हाय फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। और ये रीडिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अलग भी होने वाला है। ये रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, आपको कैसे देखते हैं। एज ए वाइफ, एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए फ्रेंड, कैसे आप इस व्यक्ति को दिखते हो एज ए ह्यूमन बींग। ठीक है, क्या नज़रिया है इस पर्सन को आपको देखने का, और क्या करना है आपको जानने के लिए। सिंपल स्टेप्स है। मेरे साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं रीड करूँगी, तो मेरे साथ कनेक्टिविटी ज़रूरी है। मेरे साथ कनेक्टिविटी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएगी। और आपको क्या करना है, अपने पर्सन का पूरा नाम लिख सको तो लिखो, अगर नहीं लिख सकते हो तो फर्स्ट इनिशियल और अपना पूरा नाम लिखो। ठीक है। इसके अलावा उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाओ एनर्जेटिकली, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति क्या सोचता है मेरे बारे में, ये क्या सोचती है। अब उस व्यक्ति की फ़ोटो है तो फ़ोटो को देख लो। अगर उस व्यक्ति को आंखें बंद करके प्रॉपर विजुअलाइज कर पाते हो तो उसकी आंखों को देखने की कोशिश करो। ये सारे स्टेप फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ताकि आपकी और मेरी बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, कोई कर्मा क्रिएट ना हो। फिर हम अब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी ये प्रोसेस फॉलो कर लिया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं उनके पर्सन उनको किस तरह से व्यू करते हैं, उनको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनकी मन में उनको लेकर फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं एज ए पर्सन, उनको किस तरह से व्यू करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करे, हेल्प करे, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को बता पाऊँ। एक सेकेंड गाइस, लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है। ओके गाइस, चलो, किस तरह से व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। जस्ट प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करें किस तरह से, किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, ये कार्ड लेना था, किस तरह से व्यू करते हैं। चलो अभी देखते हैं, कार्ड्स लगेंगे तो और लेंगे। हाई प्रेस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, जस्टिस, मेजर अरकाना ज़्यादा निकल कर आए हैं गाइस। द डेथ, वी हैव स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्स एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। कार्ड्स पूरे बराबर आए हैं, ठीक है, जबकि मैंने काउंट करके नहीं लिया है, जितने यूनिवर्स को देने थे उतने कार्ड उन्होंने दिए मुझे, और बराबर है। चलो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स वगैरह हो सकते हैं गाइस, देख लेना। 4 नंबर, 13 तारीख को बॉर्न हो, 22 को हो, 31 को हो, 4 को हो, कैसे भी हो ये आपकी, या 13 को हो, ठीक है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि आता है। 11, 11 नंबर, किसी भी तरीके से 11 बन रहा है आपका। 10, एक किसी भी तरीके से बन रहा है, 2 किसी भी तरीके से बन रहा है, या 2 को ही बॉर्न हो, या इन मंथ्स में बॉर्न हो। 17, 17 तारीख या 8 तारीख। 6, 6 नंबर, 2 बता दिया, 3, ठीक है, 4। तो ये नंबर्स आपके दिख रहे हैं। आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है या एसेंडेंट हो सकती है। तुला राशि, लिब्रा साइन के आप हो सकते हो, आप टॉरस हो सकते हो, वृषभ राशि के, लियो राशि के, कुंभ राशि के, कर्क राशि के, पाइसेस साइन के, जेमिनाई साइन के, एरीज साइन के, सैजिटेरियस, धनु राशि। तो ठीक है, ये साइन मुझे दिखे हैं। अगर इनकेस आपकी राशि नहीं आई है तो डोंट वरी, एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर। ये कार्ड पता है क्या बता रहा है, आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। एक ऐसा इंसान जो काफ़ी मिस्टिकल भी है, यानी कि आप थोड़े रहस्यमय लगते हो इस पर्सन को, या पहले आप इस व्यक्ति को थोड़े रहस्यमय लगे होंगे,
ठीक है, ये व्यक्ति को थोड़ा आपको समझने में समय लगा होगा। दूसरा, काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन, प्योर सोल, जो ज़ुबान पर है वही दिल में है। ठीक है, जाकर अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर प्योरिटी को भी बता रहा है, लेकिन इसके पास नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है इसको पता ही नहीं है कि बुरा कैसे किया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान बुरा करने पे आए तो आपको तबाह कर सकता है। तो आपके पार्टनर क्या आपके बारे में सोचते हैं? आप बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, बहुत प्यारे हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत लविंग इंसान हो, इमोशनल इंसान हो, किसी को भी लेकर जल्दी केयर आ जाना, बहुत केयर कर लेना, कम बातचीत करने वाले हो सकते हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन आप में से कुछ लोग हो सकते हो। अब आप में से जो लोग इंट्रोवर्ट नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं गाइस, लेकिन यहाँ पे इंट्रोवर्ट की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। लेकिन आपके पर्सन को ये पता है, आपको ये पता है कि किसी को अगर बर्बाद करना है तो कैसे करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता, इसके पास दोनों चीज़ की नॉलेज है, अच्छी और बुरी। ठीक है, हम हर एक इंसान के पास अच्छी नॉलेज और बुरी नॉलेज दोनों ही हमें पता है। हमें पता है कि इंसान से कैसे प्यार लेना है और उसको कैसे अपनी बातों से तमाचा मारना है। तो आपके पार्टनर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि सिचुएशन के अनुसार आप ऐसे नहीं हो कि मतलब आप अच्छे हो, लेकिन आप ये एक चीज़ आप रेयर करते होंगे, जब पानी सर से ऊपर अगर चला जाए, अगर आपके साथ कोई पंगा ले रहा है तो फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज है। मे बी आप लॉ फील्ड से आते हो कुछ लोग, या आपको इस चीज़ की नॉलेज है, या आप मतलब कुछ तो है, हो सकता है कि आपने स्टडी करी हो, काम करो या ना करो लेकिन आपने स्टडी करी हो। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी आपके पर्सन को थोड़ी मिस्टिकल लगती है, मिस्टीरियस लगते हो, प्योर हार्टेड भी लगते हो। ठीक है, लगते हो क्या हो, आप इस व्यक्ति को लगते हो, लेकिन डर भी इस व्यक्ति को आपसे लगता है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को ना अनप्रडिक्टेबल भी लग सकते हो। मे बी समटाइम्स ये पर्सन आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके मूड को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आप बोलते नहीं हो। जैसे मान लो आपको कुछ बुरा लगा, मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, लेकिन होता है ना कि हम वो किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस हो जाता है। एक्सप्रेस ना करना भी एक एक्सप्रेशन है। आपसे मैं नाराज़ हूँ बट आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग, ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन है कि मैं नाराज़ हूँ। ठीक है, सेकंड, आपके पर्सन आपको किस तरह से व्यू करते हैं? आपके पार्टनर आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली पर्सन हो। आप जो चाहते हो उसको आप हासिल कर लेते हो, आपके जीवन में वो चीज़ आ जाता है, आपको आपको वो जीवन में मिल जाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, यहाँ पर ये एनर्जी दिखा रहा है, ये भाग्य को दिखाता है, लक को दिखाता है, पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मे बी उन्होंने आपकी लाइफ में देखा होगा या आपने बोला होगा, मे बी इनको लगता है कि जब भी आपको ज़रूरत होती है, आपको कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई इंसान आके आपकी मदद कर कर जाता है। ठीक है, तो आप भाग्यशाली हुए ना, आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है आपका भाग्य आपको दे जाएगा। कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है, पैसे की ज़रूरत है आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, बेशक आपके अकाउंट में 1 रुपया ना हो, आपको पता ही नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन आपके पास आ जाएगा, कहीं से भी आए लेकिन आ जाएगा। आपके काम बन जाएंगे, या आप किसी को बोल दोगे तो उसके काम बन जाएंगे। आप हो सकता है अपने लिए ना हो तो दूसरों के लिए भाग्यशाली हो, अपने पेरेंट्स के लिए भाग्यशाली हो सकते हो, अपने पार्टनर के लिए भाग्यशाली हो। मे बी आपका भाग्य खुद आपके लिए काम ना करे, लेकिन आपके भाग्य से औरों का अच्छा होता है, औरों का भला होता है। थर्ड कार्ड पे आते हैं, क्या है? जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड क्या बता रहा है आपके बारे में? आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, जैसे बुलिंग करते हैं या फिर रागिंग करते हैं। कॉलेज स्कूल में आप देखे हो बच्चों को, आपने देखा ही होगा स्कूल में, कॉलेज में। इसके अलावा कुछ लोगों को दूसरे लोगों को परेशान करने में आनंद आता है। ऑफिस में आपने ऐसे लोगों को देखा है,
आपकी उसका कोई दुश्मनी नहीं है, बट जेलस की वजह से आप वो व्यक्ति आपके साथ इतना गलत कर देगा कि आपकी नौकरी तक ले लेगा, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करेगा, गलत करेगा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो फालतू में पंगे नहीं लेते हो, फालतू में आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो कि मेरे को इससे जलन है और मेरे को इसके साथ तो गलत करना है, इसके तो मुझे बैंड बजानी है, इसकी नौकरी खानी है, इसको मुझे ऐसे करना है। रिवेंज नहीं लेते हो आप, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन कुछ नहीं, आपके पर्सन को ये चीज़ पता है। और हाँ, लेकिन ये कि लेकिन आपके साथ अगर कोई गलत करे तो आप फिर उसको छोड़ोगे भी नहीं। मतलब जानबूझकर नहीं उलझते हो, लेकिन कोई उलझे तो उसको सबक सिखाना भी आपको आता है। आप जस्टिस प्रिय इंसान हो, आपको न्याय पसंद है, आपको सच बोलने वाले पसंद है। कोई जैसे आपको ऐसे लोग नहीं पसंद होंगे, आपको इस चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि कुछ लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, ठीक है, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। भगवान तो सभी सभी के हैं ना, फिर वीआईपी दर्शन वाला क्यों? मतलब आप समझ रहे हो ना, आई मीन क्या मतलब है मेरा बोलने का। तो आप इस तरह के इंसानों की, आपको चाहिए कि सब लोग एक जैसे हो, सब लोग एक जैसे, सबको देखा जाए। कोई वीआईपी पास में जा रहा है तो बेसिकली आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते हो, आप सबको इक्वली तरीके से चाहते हो। मतलब हर इंसान इक्वल रहे, हर इंसान को वो खुशी, वो लाइफ में वो चीज़ें मिले जो हर इंसान डिजर्व करता है ना। तो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन आपको इस रूप में देखते हैं कि आप लोगों के साथ बुरा नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा जस्टिस प्रिय इंसान हो। और आप ऐसे इंसान हो, अगर वक्त हो तो मतलब अगर समय अगर आए और आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया तो आप उनको भी नहीं बख्शोगे। आप उनके साइड इसलिए नहीं हो जाओगे कि आपके पार्टनर है। आप अगर वो गलत कर रहे हैं या गलत कर रही, तो आप उनको भी बोलोगे कि आप गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग। तो आप ऐसे इंसान हो, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके कोई भी इंसान वो क्यों ना हो, आप वहाँ पर डेफिनेटली रोकोगे टोकोगे, ठीक है। आप बर्दाश्त नहीं करोगे, किसी के साथ गलत हो तो आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है। दूसरा यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है। आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या व्यू करते हैं, आपके अंदर पता है क्या एनर्जी है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आपके बचपन से लेकर बहुत सिटीज़ चेंज हुए। मे बी आपके पेरेंट ऐसे जॉब में होंगे, बैंकिंग या मे बी कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पे 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, आर्मी हो सकता है, उनकी शिफ्टिंग होती है, चेंज होती रहती है। इसके अलावा आपका जीवन, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हैं अपने जीवन में। और इसके वजह से क्या हुआ है कि आपके अंदर ना खुद को उस सिचुएशन में ढालने की एनर्जी आ गई है। मतलब कुछ लोग होता है कि नहीं नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है एक्सपीरियंस की वजह से कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लोगे, किसी भी कंडीशन में आप जीना सीख चुके हो, रहना आप सीख चुके हो। एक और चीज़ भी है कि आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में भी देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपकी एनर्जी वो नहीं है कि पुरानी चीज़ों को होल्ड करके, मे बी आप होल्ड भी बहुत समय तक करते हो लेकिन फिर आप उसको छोड़ भी देते हो। मतलब पुरानी चीज़ को आगे बढ़ने, मतलब पुराने पैटर्न्स को छोड़कर आगे बढ़ने से भी आप नहीं डरते हो, ठीक है। चेंजेस को, जैसे मैंने आपको बोला, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन एक बार आपने उसको समझ लिया, मान लिया, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। परिवर्तन, परिवर्तन वाली एनर्जी आपके अंदर है। आप अपने आप को, जैसे मैंने बोला, एडजस्ट कर लेते हो, अपने आप को चेंज कर लेते हो, ठीक है। और अगर जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको आके माफ़ी मांग ले, कुछ गलत किया है, तो यहाँ पर भी कि चलो ठीक है, पुरानी बातें गई और एक नई शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, ये एनर्जी भी है। हाँ, रिजिड हो आप, आपके पर्सन को ये भी कई बार लगता है, अगर 13 नंबर की एनर्जी आपकी है तो समटाइम्स ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिजिड भी होते हैं, बिकॉज 4 नंबर का कार्ड है, अथॉरिटिव एनर्जी है, इमोशनल भी है ऐसे लोग।
लेकिन आपकी एनर्जी है कि आप रिजिड हो, लेकिन आप प्रयास वाले इंसान भी बहुत ज़्यादा हो, मेहनती इंसान भी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में मेहनत किया है। जो भी आपने हासिल किया है, आपको कोई प्लेट सजाकर आपको नहीं दिया है, ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है, बहुत ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए हैं, बट उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और आपके अंदर ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स देखा है या जो भी सिचुएशंस देखी है, उसको आपने हील कर दिया है, ठीक है। कुछ लोग होता है कि पास्ट ट्रॉमास को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि आगे के लोगों को भी वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपको ऐसे भी व्यू करते हैं कि आप थोड़े ऐसे हो जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा खो जाता है। जैसे आप कुछ कर रहे हो तो आप उसको बहुत लगन से करोगे, बहुत मतलब आपको फिर किसी और चीज़ का होश नहीं रहेगा। आपको अगर ड्राइंग दिया है तो आप लगन से उसको बनाओगे। फिर आपको ये मतलब आसपास क्या हो रहा नहीं हो रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, आप वो चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। तो आपकी एनर्जी जो है ऐसी है कि आप खो जाते हो, एक ही चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, ठीक है। बहुत कमिटल पर्सन हो आप, कमिटेड पर्सन हो, ठीक है। आपका ऐसा है कि अगर आप कमिटेड हो किसी भी चीज़ में तो आप कमिटेड हो। फिर आपके पास लाख ऑफर आए, लाख लोग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आप ऐसे नहीं होगी चलो इसको भी डेट कर लेते हैं, इससे भी बात कर लेते हैं, बात ही तो कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे, आपका ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है। ओके, स्टार, स्टार का कार्ड क्या बताता है पता है? आप यूनिक पर्सन हो, यूनिक इंसान हो। अब तक आपके पार्टनर जितने लोगों से मिले हैं, आप उन सब से यूनिक और डिफरेंट इंसान इस व्यक्ति को लगे। आपको परिस्थिति अनुसार रहना आता है, आपको परिस्थिति अनुसार खुद को ढालना आता है। आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है जो सबसे अलग बनाती है। देखो 17 मिनट्स ही चल रहे हैं, ये कार्ड भी 17 नंबर का ही है। मे भी हो सकता है आप कोई स्टार सीड्स हो सकते हो। काफ़ी डिफरेंट आपकी पर्सनालिटी है, एक अट्रैक्शन है आपकी पर्सनालिटी में, एक स्पार्क है, एक लाइट है आपकी पर्सनालिटी में। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको लोग देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपके टूवर्ड्स, ओके। तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से व्यू करते हैं जैसे बहुत यूनिक इंसान है, बहुत यूनिक स्वभाव का है। ऐसे इंसान से रेयरेस्ट मिलना होता है, मुलाकात होती है। कुछ लोग हमें याद रह जाते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? जिनकी यूनिकनेस होती है, यूनिक बातें होती है, कुछ ऐसा अलग उनमें दिखता है, तो वो लोग हमें याद रह जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपके पर्सन आपको यूनिक पर्सन की तरह देखते हैं, एक स्टार की तरह आपके पर्सन देखते हैं, हाई वैल्यूज़ वाले इंसान की तरह आपको देखते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपको रिजिड मानते हैं। आप थोड़ा आप ऐसे हो कि पहले आप ओपन अप नहीं होते, मे बी आपने बहुत पापड़ बेलाए हो सकते हैं रिलेशनशिप में आने से पहले, काफ़ी पापड़ बेले हो इस व्यक्ति ने आपको पाने के लिए। तो इनको लगता है कि आप ना एक ऐसे हो कि पहले आप कुछ नहीं करते, कोई एफर्ट्स नहीं डालते, हाथ बांध के पाँव बांध के बैठ जाते हो, पहले आप एफर्ट्स डलवाते हो। जब इंसान समझ में आते हैं फिर आप उसके लिए एफर्ट्स डालते हो, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपका इस व्यक्ति के साथ एक पूर्व कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये आपसे पहले भी मिले हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करती हैं। 6 ऑफ कप्स है ये कार्ड, ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनको या तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, बिना कुछ कहने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आप इस व्यक्ति की जिस तरह से केयर करते हो, इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है लव, कुछ तो भी हमारा पूर्व जन्म का कनेक्शन है, या ये मेरी सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है, ठीक है। चाहे आप लोगों को बहुत साल ना भी हुए हो रिश्ते में आए, रिलेशनशिप में रहे, ओके।
आपके पार्टनर को देखो, आपके अंदर एक चीज़ ये भी लगती है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते, क्या करें क्या नहीं करें में ज़्यादा टाइम अटक जाते हो। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भी आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं, क्रॉस रोड पर रहते हो। कुछ लोग होता है कि ओवर थिंक करते हैं, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो और जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हो, जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाते हो। जिस तरह से जल्दी चीज़ों को आप अपने जीवन में अडेप्ट कर लेते हो, सीख लेते हो, लेकिन आप चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हो, लेकिन चीज़ों को छोड़ने में आपको भी बहुत समय लगता है, ये भी मैंने आपको बताया ना। तो उसी तरह से आपके जैसे लोग जो होते हैं, जैसे मेरे साथ भी है कि मैं चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एक बार ही आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन बढ़ने वही प्रॉब्लम है कि बढ़ ही नहीं पाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एनर्जी है। लेकिन जब आगे बढ़ जाते तो वही नेक्स्ट कार्ड भी है, आगे जब बढ़ जाते तो भाई फिर पीछे पलट कर नहीं देखते हैं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। पहले तो डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, और बढ़ गए तो बस बढ़ गए, फिर नहीं सोचते हैं कि क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, बस हो गया, फाइनल है डिसीजन, कोई इसको फिर बदल नहीं सकता, फिर इसमें बहुत मुश्किल है। तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से व्यू करते हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को घूमना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या आपका ये गोल हो सकता है कि आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको नई नई जगहों पर जाना पसंद है, एक्सप्लोर करना आपको पसंद है। एक्सप्लोर की एनर्जी आपके अंदर आपके पर्सन को दिखती है। ठीक है, तो ये है जो आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। अब आपके साथ कितना कनेक्ट हुआ है मुझे नहीं पता है, जिनके साथ कनेक्ट हुआ है मुझे जल्दी से बताओ, और कौन सी बात सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुई है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।